बंद होगा, ये सब कैसे बंद होगा? हम 2025 में, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन आज भी तस्वीर वही है। ये सब कब बदलेगा? तब बदलेगा जब लोगों की मानसिकता बदलेगी, क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हो गए, लेकिन मानसिकता आज के 100 साल पुरानी वाली अभी भी पुरुष समाज कहीं ना कहीं रख रहा है। जैसे ही स्त्री अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनको परेशानी होने लगती है। वो तब तक बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं जब तक उनकी वाइफ, उनकी बहन, उनकी बेटी उनके कंट्रोल में रहे, उनके हिसाब से चलती रहे। क्योंकि इसी मामले के अंतर्गत मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उस रिपोर्ट में मुझे ये जानने को मिला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रीज़न उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया था। उसका हस्बैंड बहुत टाइम से उसको ये बोल रहा था कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दो, अपनी रील्स, फैशन, वो जो क्योंकि सैलून चलाती थी तो उसका वो वहाँ पे थोड़ा सा अपना एडवर्टाइजमेंट करती थी। तो अगर एक महिला अभी अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, उसके अंदर कोई कला है, क्रिएटिविटी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और जहाँ तक हम शादी की बात कर रहे हैं, देखिए ये शादी ना कहीं मुझे लग रहा है कि पिछले सालों में ये सिस्टम थोड़ा सा चरमरा गया है। क्योंकि शादी के लिए अगर मैं एक वर्ड आपको देना चाहूँ तो दैट वुड बी पेशेंस। अब लोगों में पेशेंस खत्म हो गया है, क्योंकि वन वर्ड आंसर हम काफी अपने साइकोलॉजिकल सेशंस में करते हैं। लोग एक दूसरे को सहन नहीं करना चाहते, एक दूसरे की बात नहीं समझना चाहते, एडजस्ट नहीं करना चाहते। जब तक एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे, शादियां नहीं चल सकती। और यहाँ पे एडजस्टमेंट का मतलब बिल्कुल भी फिजिकल वायलेंस लेना नहीं है, मेंटल वायलेंस लेना नहीं है, फिजिकल, मेंटल, वर्बल एब्यूज लेना नहीं है। लेकिन अगर गृहस्थी चलानी है तो दो लोगों को एक दूसरे के साथ तालमेल तालमेल करके चलना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाएं क्योंकि जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो इसी बात पे तो दिक्कत होती है ना। इस वाले केस में भी, इस केस में भी हम देख रहे हैं कि रील बनाने से प्रॉब्लम थी निकी के हस्बैंड को, उसका इंस्टाग्राम चलाने से दिक्कत थी, सलून चलाने से दिक्कत थी। अगर एक महिला आत्मनिर्भर है तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जमीनी स्तर की बातें कुछ और होती हैं, मीडिया की बातें कुछ और होती हैं और कोर्ट की कुछ और होती हैं। अभी मान लीजिए आपकी बहन इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती है, कुछ भी है, और आपकी सहेलियां आपको बार बार फ़ोन करके कहें देखना तेरी बहन ने कैसी वीडियो डाल रखी है, क्या है ये, कोई डांस है, बेइज्जती करा रही है परिवार की, तो आपको भी एक स्त्री होते हुए अपनी छोटी बहन के प्रति गुस्सा आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस देश की जो सरकार है वो इस समस्या का हल इस तरह कर सकती है, बाकायदा एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाए, क्या कानून होने चाहिए, पुरुष की क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, महिलाओं की क्या होनी चाहिए, और लागू करे सबके ऊपर। लेकिन सब लागू कहाँ होता है ना, सारे कुछ तो महिलाओं के लिए आता है। हम देखते हैं सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ महिलाओं पर थोप दिए जाते हैं। क्या ऐसा लगता है, ठीक है सर मैं लौट रही हूँ, क्या लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसका जो प्रभाव है ये बहुत बड़ा रीजन है? आजकल हम देख रहे हैं कि शादियां होती है, तुरंत डिवोर्स हो जाता है, 3 महीने बाद 6 महीने बाद ये नौबत आ जाती है, या जिस तरीके से मनमुटाव शुरू हो जाता है। देखिए, यत्र नारीस्त्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ स्त्रियाँ, ये भारत जो है ना, यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। रही बात कि आज की परिस्थिति को देखते हुए परिस्थितियाँ दोनों तरफ विपरीत हैं। मुझे लगता है कि संत, महापुरुष, साध्वी, आज के दिन ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इनको जो जिस परिधान को आपने धारण किया संस्कृति को सुधारने के लिए, आपको जन जन तक पहुँच करके उन महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। आज लेकिन बवाल ये भी कट जाता है, कोई अगर साध्वी जी कहती हैं कि थोड़ा साफ सुथरे सही से कपड़े में आप चलो, तब भी बवाल कट जाता है, लोग रोड पे उतर जाते हैं। समस्या यहाँ है कि स्त्रियों की संरक्षण में पुरुषों की भागीदारी बनती है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे जन्म ले लेते हैं जहाँ पुरुष भी बदनाम हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री ये जब जब प्रताड़ित होंगी तब तब समाज में कहीं न कहीं एक विनाश की प्रकृति में भी विनाश, समाज में भी विनाश, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ विपरीत, तमाम प्रकार से ऐसी परिस्थितियाँ विपरीत दिशा में जाएंगी। सृष्टि की शुरुआत से स्त्रियां परेशान है। बिल्कुल, सृष्टि की शुरुआत से ही आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, स्त्रियां परेशान हैं। जितने काम महिलाओं को करने पड़ते हैं, अब भी मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों में ये रिकॉर्ड है कि महिलाएं 16-16 घंटे काम करती हैं घरों का, और पुरुष जो है, बहुत से पुरुष तो बेचारे खाली बैठे रहते हैं। महिलाएं बाहर भी काम करती हैं और उसके बाद में वो आकर अपना घर भी संभालती हैं। तो आप शहरी महिलाओं की 16-16 घंटे काम करती हैं नहीं? अरे मैं ये कह रहा हूँ 16 घंटे काम करती हैं नहीं, मैं तो यही बात। ठीक है, हाँ। औरतों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, औरतों के लिए सेफ्टी के लिए बहुत सारे मेजर सरकार को लेने चाहिए। औरतों के लिए जहां जो आदमी ऐसी दरिंदगी करे उसको सरेआम जो है उसके हाथ काट देने चाहिए। ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। इसी के बाद कुछ तस्वीर जो है वो बदल पाएगी देश की, क्योंकि अब लगता है ना किस तरह के क्राइम होते हैं तो लोगों को लगता है कुछ होगा नहीं, थोड़ी देर बाद हम छूट ही जाएंगे, बाहर आ ही जाएंगे, और उनकी हिम्मत इससे बढ़ती है। देखिए प्रीति जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, अभी हम मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे बात करें, सामाजिक मुद्दा
मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उसके बावजूद हमारे कांग्रेस के मित्र कभी सरकार के ऊपर, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने मन की बात से लेकर समाज में जब भी उन्होंने समाज के लोगों से बात करने का कोशिश किया, उन्होंने समाज को ये समझाने का प्रयास किया है कि इस देश में समाज का कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चरित्र सबसे बड़ा चीज है। और चरित्र निर्माण इस देश में कैसे हो युवाओं का, उनके माता पिता की तरह, उनके गुरुजी की तरह, और इस तरीके से कई बातें संघ और भाजपा लोगों को बता रहे घर घर में जाकर हमारी। एक मिनट, ठीक है, लेकिन पहले भी तो ऐसा होता था ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज ही कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है या बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार है तभी से ये क्राइम हो रहे हैं। पहले भी दहेज के लिए महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ घर में वायलेंस होती रही। पहले बच्चों को शिष्टाचार की, समाज की शिक्षा दी जाती थी, अब कौन से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? पहले ऐसी कौन सी शिक्षा होती थी जो अब नहीं होती है? बता तो रहा हूँ, नैतिक शिक्षा के नाम से एक पीरियड हर क्लास का होता था, आज वो नैतिक शिक्षा स्कूलों से खत्म कर दी गई। आप मुझे बताइए ना कि भाई आज बच्चों को संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं? आप पे कह रहे हैं कि आप लोगों ने नैतिक शिक्षा खत्म कर दी। देखिए प्रीति जी, हमारी सरकार 11 वर्षों से है। हमने महिलाओं और बच्चों के शिक्षा के लिए हमारी प्राथमिकता में महिला और देश की बेटियां, देश की बेटी और महिलाओं का सम्मान जब तक देश में नहीं होगा तब तक वो घर सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन सर, जब उत्तराखंड में संस्कृत के जो श्लोक स्कूल में पढ़ाने शुरू किए तो उस पर कांग्रेस ने ही सवाल खड़े कर दिए थे कि भाई ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। अभी आप यहाँ पर नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम, एक हम जब समाज की बात करते हैं कि अभी तो बड़ी समाज की बात हो रही है, लेकिन जब इस तरह के केस पहुंचते हैं समाज में, गांव में तो पंचायतें लगा जाते हैं, यहाँ कोर्ट पर मामला पहुंचता है। संस्कृति और शहर की संस्कृति को नहीं जोड़ सकते। ऐसा नहीं है गांव में नहीं होते थे इस तरह हरकतें, गांव में दबा दी जाती है महिलाओं का। मैं समझती, मैं वही कह रही हूँ कि कहते हैं कि समझौता कर लो। नहीं, गांव में ज्यादा पहले उत्पीड़न होता था महिलाओं को, क्योंकि आवाज नहीं उठती थी। हम देखिए पुरुष सत्तात्मक समाज में रहते हैं, पुरुषों के दबाव में जीते हैं। आज भी शहरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है महिलाओं की। आप देखिए हरियाणा में एक बाप ने अपनी बेटी को इंस्टा की इतनी इंटरनेशनल एथलेटिक को गोली मार दी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो। तो आज भी जो शहरों से जुड़े गांव हैं उनकी मानसिकता, हम खापों की मानसिकता नहीं बदल सकती। आप ये देखिए, इस वाले केस में भी 10 साल से पीड़ित थी, घर में क्लेश था, लेकिन माँ बाप ने कहते थे बेटा निभा लो और है। ये सब कैसे बदलेगा? ये सब कैसे बदलेगा कि कहीं ना कहीं माँ बाप को भी तो ये समझना होगा। आपकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, लड़कों के एंगर कंट्रोल पे कैंप्स लगाने चाहिए, औरतों के हार्मोनल चेंजेस जहाँ पे होते हैं उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोग मेंटल हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देते और इतनी क्रूरता बढ़ गई है कि सड़क पे कोई मर रहा है, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, कोई किसी को जिंदा जला रहा है। इतना ज्यादा इंसान जो है जानवर से बदतर आज के दिन हो गया है। कहाँ एक पिता इतनी होनहार बेटी राधिका यादव को गोली मार रहे हैं, कहीं पे एक पिता जो है अपनी बेटी पे खुद ही तेजाब डाल रहे हैं। तो जहाँ आदमियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, बेटों को शिक्षित नहीं किया जाएगा कि औरत जो है वो पूजनीय सिर्फ मंदिर में नहीं है, वो घर पे है। सबसे पहले आपको अपनी माँ, उसके बाद आपको अपनी बहन, अपनी बेटी, उनके अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए, उनके इक्वल राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। और शादी को लेकर इतना बड़ा दबाव औरतों के ऊपर होता है कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी है तो आप अच्छी औरत हैं, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, आप अन्याय नहीं सह रही, तो आप औरत ही अच्छी नहीं है। तो इन सारे नापदंड से बाहर उठ के औरत को उसके वो कितना पढ़ी है, क्या कर रही है जीवन में, उसके संघर्ष को जब तक हम मान्यता नहीं देंगे, घर परिवार में उसकी इज्जत नहीं होगी। पहले मैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी जहां औरतें जो हैं उनकी बात मानी जाती थी, स्वयंवर होता था, औरत चुनती थी अपना स्वयं का पति। और हम उस देश से हैं जहां पे द्रौपदी को भी पूजा गया है, जहां पे उसके साथ उसके क्या आप देखिए। और उस देश में जहां पे हम उस काल से आते हैं जहां शुरू से ही औरतें मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, फिर पैट्रियार्कल बन गई। अब कहीं ना कहीं मेल शॉविनिज्म तो 100% है। मैम, कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो सोसाइटी का प्रेशर है वो भी पेरेंट्स पर आता है और इसीलिए वो अपनी बेटियों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। अगर शादी हो जाती है और लगता है कि उसका सब सही नहीं चल रहा तो क्यों उसको घर पर नहीं बुला लेते? उनको क्या ये एक प्रेशर होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी? लड़की भी बेचारी ये सोचती है कि यार मेरे माँ बाप को ताने कसे जाएंगे और इसलिए वो नहीं जाती है। बिल्कुल बात सही है। अभी भी इस तरीके के केसेस में अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि एडजस्ट करो, ये सब तो चलता रहता है, हो जाता है कभी कभी, हम लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या सहा है। तो अगर आपने इतना कुछ सहा है तो फिर आपको अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए था, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दिलानी चाहिए थी, उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए था। आप हाउसवाइफ मटेरियल ही तैयार करते। और लड़कों को भी बहुत ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि उनको IIT IIM वाली लड़कियाँ चाहिए जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का पैकेज कमाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद वो ऑफिस से आकर के घर में
काम भी करें, उनके मम्मी पापा के साथ टाइम भी स्पेंड करें, वो क्यों खुद अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? अपनी माँ को चाय खुद बना के दे दो ना यार। इस चीज़ के लिए कलेश करते हैं, क्योंकि शादी तब चलेगी जब दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ अपनी ईगो से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप। एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है सामने लड़की से। बिल्कुल, लड़कियों के ऊपर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि आप कमाओ भी, आप घर को भी अच्छे से रखो, आप प्रेजेंटेबल भी दिखो, आप सुंदर भी दिखो, आप सबसे अच्छी तरीके से बात करो। अरे इतनी एक्सपेक्टेशन एक इंसान पे आप लाद दोगे, वो इंसान है, आप क्यों भूल जाते हो? आप ये याद रखो कि हर इंसान समान है, उसके अंदर की कुछ क्षमताएं हैं और कुछ कमियां भी हैं, तो क्या उनको निखारने में मदद नहीं की जा सकती? आज भी लड़कियों को जाने कितने काउंसलिंग सेशंस में मैं ये सुनती हूँ कि गालियां सुनने को मिलती हैं, गंदी गंदी गालियां उनको दी जाती हैं। एक ह्यूमन बीइंग ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि गाली दी जाए, वो गलत हो सकता है। क्या प्यार से नहीं सुधारा जाता? आज भी शगुन के लिफाफों और हमारा यहाँ सम्मान नहीं किया, वहाँ सम्मान नहीं किया, इस बात पे लड़ाइयों के ताने लड़कियों को सुनने को मिल रहे हैं। और दूसरी बात ना, आज भी अगर हम देखें तो जब शादियां होती हैं तो भले ये कह दिया जाता है, पढ़े लिखे जो लोग हैं सोसाइटी के, वो ये कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जो खुशी अपनी बेटी को दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी तो हम देखते हैं ना कि अंदर ही अंदर कुछ और नहीं नहीं, देखिए मैंने ये बहुत पहले भी लिखा था कि अभी आज के समय में दहेज का रूप बदल गया है। दहेज का नया रूप, पहले तो कैश ये सब होता था, आज ये होता है कि भाई जो हमारे बारातियों को बहुत 5 स्टार में खाना खिला देना और ये दे देना, उनको सम्मान कर देना, उनको गिफ्ट भी दे देना, बाकी खुश कर देना, कुछ नहीं चाहिए। और अपनी बेटी को जो मर्जी दोगे, अपने दामाद को दोगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहती हूँ 5 स्टार कल्चर, रिजॉर्ट की शादियां, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये भी एक दहेज का रूप बदल गया है। चाहे लड़की वालों के पास इतना फाइनेंस ना हो, लेकिन लड़के वाला प्रेशर बनाता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करें, इतने लोगों को बुलाएं, सब खर्चा करें, तो दहेज का रूप बदल गया। देखो हम अभी भी उसी समाज में, आप कहते हैं हम पढ़ लिख गए, ठीक है, लेकिन मानसिकता से अभी भी नहीं उभरे हम। मानसिकता में आज भी लड़के के लिए बहुत तगड़ा जश्न होता है, अच्छे से मनाते हैं, हमारे घर बेटा हुआ, और जहाँ बेटी होती है तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन वो खुशी मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ। जहाँ होता है, हमने उनसे पूछा, अरे बेटी हो गई, मिठाई खिला, अरे तो क्या हो गया, बेटी तो हुई, उन्होंने आज तक एक लड्डू नहीं खिलाया बेटी के नाम पे। पढ़े लिखे लेक्चरर प्रोफेसर कह रहे हैं कि भले ही कितने भी आगे बढ़ने की बात की जाए, लेकिन असलियत में सोच आज भी वही है कि जब बेटी होती है तो उतनी खुशी नहीं होता, बेटा होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं और बातें बड़ी बड़ी की जाती है। ये सोसाइटी के बड़े लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं जीवन में, ये उनकी थिंकिंग है, ये कैसे बदलेगी? देखिए, शिक्षा का मतलब ये कभी और कहीं से कहीं तक नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो गए और आपके अंदर मौलिक जो संस्कार है वो आ गए। जो मूल्यवान संस्कार आपके अंदर आते हैं वो आते हैं एक अच्छी शिक्षा नीति से। जैसे कि अभी योग को अपनाया जा रहा है, योग एक लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, जो आपको जीना सिखाती है, जो आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरीके से उन्नति करती है। एक रिश्ते में आप देखेंगे कि 2 लोग होते हैं तो उन दोनों लोगों के लिए सिर्फ एक फिजिकल नीड्स ही पूरी करना ज़रूरी नहीं होता, उसके अंदर उन लोगों को उनका मेंटल और उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी साथ साथ होनी चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र इसमें बहुत अच्छे से लिखते हैं। दूसरी चीज आपने पूछी कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन है कि आप एक तो कम्युनिकेशन को बढ़ाइए आपस में। जब आप 2 लोग एक रिश्ते में आते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है अहंकार का, ईगो का। लड़के को लगता है मैं सही हूँ तो मैं बात क्यों करूँ, लड़की को लगता है मैं सही हूँ तो मैं बात क्यों करूँ। उस वजह से वो रिश्ता, जो पवित्र रिश्ता, विवाह एक बहुत सुंदर रिश्ता होता है जो हमारे 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। और उस संस्कार की अगर आज इस तरीके से अवहेलना की जा रही है, उसका इतना बुरी तरह से हालात बन रहे हैं, तो वो सिर्फ एक वजह से कि हम सजग नहीं है, क्योंकि जो सजग है वो निखरेगा और जो सजग नहीं है वो बिखरेगा। लेकिन ज्यादातर केसेस तो इसी तरीके के आ रहे हैं ना सर, कि आजकल अगर हम देखें डिवोर्स के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। घर में शादी होती है कि कलेश शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लड़की कहती है कि लड़कों वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, और हम देखते हैं ऐसा होता भी है कि लड़की से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा की जाती है, उसके बावजूद कि कहा जाता है कि हमारी बहू तो हमारे लिए बेटी जैसी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, अगर आज केंद्र में हमारी सरकार कांग्रेस की होती, मैं अपनी सरकार को भी इस मुद्दे पर यही कहता कि आज भी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, आप तो इस मुद्दे पर लगातार राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने जो समस्याएं बताई, मान लो भाई बेटी की समाज में क्यों जरूरत नहीं महसूस करते पर लोग। सर ये तो सालों से होता हुआ आ रहा है, ये कोई आज का थोड़ी कह रहा हूँ, आजादी के बाद से लेकर आज तक क्यों नहीं परिस्थितियां बदली, आज तक क्यों दहेज जैसी कुप्रथा क्यों खत्म नहीं हुई। इस कुप्रथा को तो सरकार ही खत्म कर सकती थी ना।
नहीं, खुलेआम पर तो दहेज ले भी नहीं सकते ना, उस पर तो सख्त कार्रवाई होती है। ये सब कुछ तो जैसा भी मैम ने कहा कि अब तरीका बदल गया है, तरीका बदल गया। ये कह दिया जाता है आप अच्छी शादी कर दीजिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी को दे दीजिए, हमारे मेहमानों को खुश कर आप दीजिए। बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं कि चोर ने अगर चोरी का तरीका बदल दिया तो सरकार अपने पकड़ने के तरीके बदल दे, देखें कैसे चोरी हो जाए। भाई असल मुद्दा क्या है, आज आपकी बहन या बेटी 2 घंटे के लिए भी बाहर लेट हो जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, इतना क्राइम है। आपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं? आपने उनकी एजुकेशन वगैरह को लेकर, उनके आगे तरक्की को लेकर क्या इंतजाम कर रखे हैं? कोई भी देश कानून के डर से चलता है। जहां मान लीजिए सऊदी अरब में अगर छेड़खानी करने पर हाथ काट देते हैं तो वहां क्यों नहीं छेड़खानी होती? ये कह रहे हैं ऐसे कानून लेकर आए कि किसी की हिम्मत ना हो, ऐसा करिए। कह रहे 140 करोड़ की जनता तो क्या हो गया, कानून का डर होना चाहिए। प्रीति जी, कांग्रेस को हर चीज में पॉलिटिक्स करनी है। ये सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार की बात, इनकी 55 वर्षों तक इन्होंने देश में राज किया है, तमाम प्रदेशों में राज किया है। तो जब आपकी सरकार थी तब आपने सऊदी वाला रूल क्यों नहीं लागू कर दिया? तब भी तो क्राइम होते थे ना। मैंने आपसे ये कहा, सऊदी के कानून की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कानून सख्त हों और कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो। अभी आप लोगों को एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए था। प्रीति जी, क्या है कि अभी बहन जी जैसे कह रही थी, इन्होंने 2-3 मुद्दे पे बात किया, इन्होंने ईगो की बात किया। ये हर घर की इशू है, तो हमारा ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए, और राष्ट्र और समाज मजबूत तभी होगा जब पारिवारिक रिश्ते संबंध जो है वो मजबूत होंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हर बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए। समाज में शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए। और तभी परिवार आगे बढ़ सकता है जब वो शिक्षित होंगे। और शिक्षा के दूसरी बात, बार बार ये बातें यहाँ पे उठ रही हैं कि आज का समाज और पहले का समाज। तो प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र आप समझ सकती हैं। हमारी जब शादी हुई तो ना हमने लड़की को देखा था ना लड़की ने हमें देखा था। उसके बावजूद भी हमारी शादी होती है और शादी के आज इतने वर्ष हो गए, हमारा सुखल। लेकिन ये सब में नहीं चल सकता ना सर। मैडम कुछ कहना चाहिए। अभी मैं यही कह रही हूँ, देखिए आज के टाइम में हम महिला सब शिक्षित हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण की जो बात करती हैं सरकारें, चाहे किसी भी सरकार की हो, महिलाएं सशक्त हैं। लेकिन महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे बहू के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में। अब आप देखिए कि महिलाएं इतनी पीड़ित हो गई हैं, इतनी पीड़ित हो गई है कि महिलाएं बराबर क्राइम रेट में हिस्सा भी लेती हैं। और अब देखिए, पहले ये होता था पुरुषों की सत्ता होती थी जेल खानों में, आज महिलाएं भी भरी हुई हैं। तो कुल मिला के आज के टाइम में महिलाएं इतनी त्रासित हो गई, उन्होंने भी बगावत कर दी। आप कह रही हैं कि महिलाएं इतनी ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हैं कि अब वो भी कहते हैं कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम पीछे क्यों रहेंगे। लेकिन लगता है कि पहले पूरा एक परिवार एक साथ रहता था, हम देखते थे, लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। क्या ये भी इसका एक पीछे बड़ा रीजन है? देखिए, मनुष्य जो है धन कमाने की प्रवृत्ति में ज़्यादा लगा हुआ है, वो पशुवत व्यवहार करने लग रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि महिला हो या पुरुष हो, दोनों को आपसी समझौते अपने परिवार के अंदर ही तालमेल बैठा करके करना चाहिए। लेकिन ये जो समझौता है, इसी की वजह से तो बात जान पे आ जाती है ना। इस मामले में भी तो यही हुआ निक्की के केस में कि पंचायत के पास ले जाया, क्या समझौता कराने की कोशिश की। शायद अगर ऐसा नहीं किया होता, उसके बारे में सोचा था, तो आज हमारे बीच होती। उसकी एक वजह यह भी है, महिला पहले शिक्षित कम थी, आज के समय में महिला शिक्षित हो रही है, और जब शिक्षित होगी तो अपने हक की लड़ाई लड़ती है। मुझे लगता है कि उस पर स्वाभिमान, अभिमान या ईगो पे बात न ले जा करके दोनों को परामर्श करना चाहिए, आपसी तालमेल बैठाना चाहिए। तलाक हमारे यहाँ कोई जगह ही नहीं है तलाक शब्द की। तो ये शब्द, ये जो लगा हुआ एक ग्रहण है, आज भी हम मुगल से आजाद नहीं हो पाए हैं इस परिस्थिति। लेकिन अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर दम घुट रहा है किसी लड़की का, वो नहीं रह सकती वहाँ पर, इतना टॉर्चर किया जा रहा, तो उससे अच्छा तो तलाक है ना, अलग हो जाओ उस इंसान से। तलाक नहीं, वहाँ पर कुछ समय के लिए मौन हो जाओ और अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को बैठा करके अपने आपसी सामंजस्य को बनाने का प्रयास करो। नहीं, यही तो रीजन है ना कि जाने जा रही, यही तो कारण है इसका। प्रीति दी, एजुकेटेड होने की बात सब लोग कह रहे हैं। मैं एजुकेशन आने से कुछ नहीं होता, एजुकेशन को डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, जो कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करना जानते हैं। ठीक है, आज भी सारे लड़के लड़कियां अपनी मैरिज लाइफ को चलाने के लिए अपने मम्मी पापा से एडवाइस ले रहे हैं। क्यों मम्मी पापा की एडवाइस वो ऑफिस के काम में नहीं लेते? क्यों फ्रेंडशिप्स में नहीं लेते? जब वो डेट करने के लिए किसी भी लड़के या लड़की को चूज करते हैं तो मम्मी पापा की एडवाइस नहीं लेते? किस लड़के या किस लड़की को ये नहीं पता है कि हमारे घर में किस प्रकार का व्यवहार है, कौन सी जाति को एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन से कल्चर को एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन से फाइनेंशियल स्टेटस को एक्सेप्ट किया जाएगा? लेकिन तब कोई नहीं ध्यान देते। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, या फिर मे भी अपने मम्मी पापा को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमको इससे शादी करनी है, तब वहाँ पे पारिवारिक दबाव आने लगता है, पारिवारिक इन्फ्लुएंस आने लगता है। भाई, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी स्वयं चलाएं, और पुरानी पीढ़ी को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने अपने लड़के लड़कियों को मॉडर्न बनाया है, एजुकेटेड बनाया है, तो उनसे कहिए कि बेटा आप अपने डिसीजन मैरिड लाइफ के खुद लीजिए, तब वो कर नहीं देखिए, ऐसे होता नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल 100% कहा, क्योंकि मैं बहुत बार लिखूं और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने पोस्ट किया,
बेटियों के घर में जहाँ मायके का बहुत ज़्यादा दखल रहेगा, चाहे वो, मैं ये हमेशा महिला पक्ष होकर भी बोल रही हूँ, वहाँ हमेशा इतनी डिस्टर्बेंस रहती है, उनके घर ब्रेकअप होते हैं। मेरे पास इतने सारे केसेस आए। मैं हमेशा कहती हूँ हस्बैंड वाइफ से कि अपने झगड़े हमेशा बेडरूम में सुलटाइए, ना तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, ना करें। जहाँ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ उनकी इतनी ईगो क्लैश करती है। अगर बच्चों में बन रही हो, वो लोग उसको बनने नहीं देते, वो उसको अपने मान सम्मान का प्रश्न बना देते हैं, उनकी घरेलू जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप देखिए। वो कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट एक बार को दोनों को कर लेते हैं, लेकिन घर वालों की ईगो होती है कि इसके घर वालों ने हमें ये बोला और इसके घर वालों, वो अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अपने बच्चों का घर खराब कर देते हैं। ये देखिए, तो ये बात बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। मेरे पास इतने सारी, और दूसरी बात, आजकल ये नहीं बोली कि महिलाओं में एक नया ट्रेंड आया है, जिसका मैं बहुत सारा क्रेडिट दूंगी ये फिल्म इंडस्ट्रीज को। आजकल महिलाएं जो तलाक लेने में सबसे आगे आती है,